नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेसिक लेकिन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, फायर साइंस यानी आग का साइंस। हम सब ने फायर देखी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फायर एक्चुअली होती क्या है? फायर स्टार्ट होने के लिए क्या ज़रूरी है? और हम फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो चलिए इसको सिंपल वे में समझते हैं। व्हाट इज़ फायर? सबसे पहले समझते हैं फायर क्या है। सिंपल वर्ड्स में फायर एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक कंबस्टिबल मटेरियल यानी फ्यूल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और इस प्रोसेस में हीट और फ्लेम प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। जब ये कंबशन कंट्रोल्ड कंडीशन में होती है तो इसका यूज़ हम कुकिंग, लाइटनिंग, इंजन में करते हैं। लेकिन जब ये कंबशन अनकंट्रोल्ड हो जाती है और स्प्रेड होने लगती है तो ये फायर हज़ार्ड बन जाता है। अब आते हैं फायर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फायर ट्रायंगल पे। फायर को स्टार्ट होने और कंटिन्यू रखने के लिए जनरली तीन बेसिक एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। नंबर वन ऑक्सीजन, नंबर टू हीट और नंबर थ्री फ्यूल। इन तीनों को हम फायर ट्रायंगल कहते हैं। अगर इन तीन एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया जाए तो फायर को स्टॉप या कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हीट रिमूव करते हैं जैसे वाटर से कूलिंग करके, फायर कंट्रोल हो सकती है। अगर हम ऑक्सीजन को कट ऑफ करते हैं जैसे फोम या CO2 से, तो कंबशन रुक सकता है। और अगर हम फ्यूल सप्लाई को रिमूव कर देते हैं तो फायर के पास बर्न करने के लिए मटेरियल ही नहीं रहेगा। इसलिए याद रखिए, रिमूव वन एलिमेंट ऑफ द फायर ट्रायंगल एंड यू कैन स्टॉप द फायर। अब कंबशन के दो ब्रॉड कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला है कंट्रोल्ड कंबशन और दूसरा है अनकंट्रोल्ड। जब कंबशन हमारे कंट्रोल में होती है और इसका यूज़ बेनिफिशियल पर्पस के लिए किया जाता है जैसे कुकिंग, लाइटनिंग या इंजन्स में, तो इसे कंट्रोल्ड कंबशन कहते हैं। और अगर यही चीज़ अनकंट्रोल्ड मैनर में स्प्रेड होने लगती है जैसे हाउस फायर, फॉरेस्ट फायर या इंडस्ट्रियल फायर, तो इसे अनकंट्रोल्ड कंबशन कहते हैं। यही अनकंट्रोल्ड कंबशन जब लार्ज स्केल पर स्प्रेड होती है तो मैसिव डैमेज कॉज कर सकती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि है कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसका सिंपल मीनिंग है कि कंबशन के दौरान हीट रिलीज होती है। इसी रिलीज्ड हीट की वजह से फायर अपने आसपास के फ्यूल को इग्नाइट कर सकती है और फायर स्प्रेड कर सकती है। गैस और वेपर के केस में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, फ्लेमेबल लिमिट्स। यानी गैस या वेपर की कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर रेंज में होनी चाहिए, तभी इग्निशन पॉसिबल होता है। तो फायर के कुछ इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं। फायर सिर्फ फ्लेम का नाम नहीं है, फायर के मल्टीपल हज़ार्ड्स एसोसिएटेड होते हैं। सबसे पहला है हीट। हीट से बर्न्स हो सकते हैं और इक्विपमेंट और स्ट्रक्चर्स को डैमेज हो सकता है। दूसरा है स्मोक। स्मोक विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है और इमरजेंसी सिचुएशंस में इवैक्यूएशन को डिफ़िकल्ट बना सकता है। तीसरा है टॉक्सिक गैसेस। फायर के दौरान डिफरेंट टॉक्सिक गैसेस जनरेट हो सकती है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस और फैटल भी हो सकती है। और फोर्थ है एक्सप्लोजन। कुछ सिचुएशंस में गैसेस और वेपर्स के प्रेशर बिल्ड अप या इग्निशन की वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है। इसलिए फायर के केस में सिर्फ फ्लेम नहीं डेंजरस होती, हीट, स्मोक, टॉक्सिक गैसेस और एक्सप्लोजन भी मेजर हजार्ड्स कंसिडर किए जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अब सबसे बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्मोक का। स्मोक बेसिकली फायर के कंबशन प्रोसेस से जनरेट होने वाला डिफरेंट प्रोडक्ट्स का मिक्सचर होता है। इसमें कंबशन प्रोडक्ट्स, एयरबॉर्न सॉलिड पार्टिकल्स जैसे सूत और ऐश, अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स और टॉक्सिक गैसेस हो सकती है। स्मोक डेंजरस होने के साथ साथ विजिबिलिटी भी रिड्यूस करता है। इसलिए इमरजेंसी में अर्ली डिटेक्शन और क्विक रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आग को इनिशियल स्टेज में कंट्रोल करना रिलेटिवली ईजियर होता है, लेकिन अगर वो ग्रो करने दिया जाए उसे या ग्रो कर जाती है वो, तो सिचुएशन रैपिडली डेंजरस हो सकती है। तो आज के इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिएगा। द नंबर वन इज फायर एक कंबशन प्रोसेस है। नंबर टू, फायर ट्राइंगल के तीन मेन एलिमेंट्स है, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। नंबर थ्री, इनमें से किसी एक एलिमेंट्स को रिमूव करने से फायर कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर फोर, कंबशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी हीट रिलीज करती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और फायर सेफ्टी और फायर साइंस से रिलेटेड ऐसे ही ईज़ी टू अंडरस्टैंडिंग वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।